रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और एंजॉय करेंगे। बहुत अरसे से मुझे बहुत ज्यादा फरमाइशें आ रही थी आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पे आप क्यों आउट हैं। तो आज मैंने कहा कि यूटीआई पे तो बहुत ही ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आपने यूटीआई पे एक वीडियो बना दे कि कौन सी ऐसी डाइटरी इंटरवेंशन है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या मसाने के इन्फेक्शन या पेशाब के इन्फेक्शन में हम लोग अवॉइड करेंगे, या कौन सी खुराकें हैं जो हम लोग खा सकते हैं। सबसे पहले तो कोई खास रिस्ट्रिक्शंस होती नहीं है ड्यूरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। होता बेसिकली क्या है कि आपके मसाने का इन्फेक्शन या पेशाब या गुर्दों, कह सकते हैं कि पेशाब आवर नालियां जो हैं उसका इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उससे ये होता है कि या तो बहुत ज्यादा बार बार पेशाब आता है, लोअर एब्डोमेन में पेन्स होती हैं, या रुक रुक के पेशाब का आना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो ड्यूरिंग यूटीआई आपको फेस करने पड़ते हैं, जो तकलीफ आपको फेस करनी पड़ती है। या नॉजिएटिक फीलिंग, नॉजिया की फीलिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग, ठीक है, या वॉमिटिंग का होना। बच्चों में अक्सर ये होता है कि चूंकि ये यूटीआई जो है 1 से लेकर 2 साल तक की उम्र में कॉमन है बच्चों में। डायपर पहनते हैं बच्चे, उसी डायपर में स्टूल पास करते हैं, तो माए जो है वो वेट वाइप से साफ कर देती हैं, वॉश नहीं करती, इजी वे आउट होता है, तो उससे यूटीआई जो है वो कॉमन है। या पुअर हाइजीन की वजह से हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि आपका जो तरीका है वॉशिंग का तरीका वो ठीक नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ज्यादातर मेरा फोकस डाइट से ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइटरी इंटरवेंशन होती नहीं है ड्यूरिंग यूटीआई, तो उससे ज्यादा आपको मैं हाइजीन के मुतालिक बताऊंगी कि यूटीआई में आपने कौन कौन, अगर हो जाता है तो आपने कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है, और आपने कौन कौन से तरीकों से पहले तो यूटीआई को प्रिवेंट करना है, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर आपने कौन कौन से तरीके जो है वो फॉलो करके अपने आप को, वो एक ट्रीटमेंट का हिस्सा होते हैं कि अपने आप को आप मजीद फर्दर सिस्टाइटिस या पॉलीनेफ्राइटिस या इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं। यानी डीप इनसाइड वो इन्फेक्शन पेनिट्रेट ना कर जाए, आपके नेफ्रॉन्स को अफेक्ट ना कर दे, आपके मेजर जो आपके किडनीज को अफेक्ट ना करे वो यूटीआई, या कोई आपको खुदा ना खास्ता ऐसी कोई कंप्लेन ना अराइज हो जाए जो कि बाद में उसको ठीक करना या उसके लिए फिर हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस हो। फीमेल्स में भी कॉमन होता है यूटीआई। तो आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको डाइट पे बता दूं कि थोड़ा बहुत जो आपने डाइटरी इंटरवेंशन करनी है वो ये है कि बहुत ज्यादा फैटी डाइट नहीं लेनी, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्ब्स यानी चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना, वो दूध और दूध से बनी अशिया का थोड़ा इस्तेमाल कम करें। ऑक्सिलेट रिच डाइट लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह जो इंक्लूडेड है वो थोड़ी सी आप कम खाएंगे ड्यूरिंग यूटीआई। बाकी जो डाइटें, जो खुराक आपने लेनी है, जो डाइट्स आपने लेनी है वो कौन कौन सी है, वो ये है कि एक तो सबसे पहले आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। दूसरा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंप्लेन होती है तो आपको डॉक्टर्स जो है वो क्रैन मैक्स साशे या क्रैन मैक्स टाइप की क्रैनबेरीज जूसेस वगैरह लिख के देते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होता है क्रैनबेरीज का। तो जितने भी बेरीज हैं एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी, क्योंकि वो ऑक्सलेट रिच है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी के अलावा जो बाकी की जितनी भी बेरीज हैं वो आप उनके जूसेस, उनके एक्सट्रैक्ट निकाल के आप ले सकते हैं। उसका फायदा ये होता है कि ये आपके लाइनिंग को, यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग को के ऊपर बैक्टीरिया को स्टिक होने नहीं देता, एक स्लिपरी मीडियम प्रोवाइड करता है कि बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाए, स्टिक ना हो आपकी लाइनिंग से, इन्फ्लेम्ड ना करे आपकी लाइनिंग को। तो वो जो है आप क्रैनबेरीज जूसेस, और ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। वैसे तो एसिडिक और अल्कलाइन फूड्स का कोई रोल है नहीं, लेकिन फिर भी ये चूंकि अल्कलाइन इन नेचर होता है, ये आपके लाइनिंग को, यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग पे बैक्टीरिया को स्टिक होने नहीं देता। इस वजह से ये क्रैनबेरीज एक्सट्रैक्ट और क्रैनबेरीज जूस वगैरह जो है ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। आपने दूसरे नंबर पे एक तो बेरीज जूस आपने लेना है। दूसरे नंबर पे मैं डोजेज आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी इन रिटन फॉर्म ड्यूरिंग माय वीडियो, ठीक है, स्टार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, फिर आपने दूसरी चीज जो है प्रोबायोटिक लेनी है। प्रोबायोटिक क्योंकि यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो जितने भी अननोन बैक्टीरियाज हैं या हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। तो प्रोबायोटिक, दही में बहुत ज्यादा प्रोबायोटिक होता है, तो दही का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल, क्योंकि उनकी जो बाई प्रोडक्ट आती है वो अल्कलाइन इन नेचर होती है, ऑल्दो कि वो एसिडिक फूड्स हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट्स जो है उनकी अल्कलाइन इन नेचर होती है। फिर जितने हर्बल टीज हैं वो आप ले लें।
मकसद यही होता है कि आपने अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, पानी का इस्तेमाल, फ्लूइड्स का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है, लेकिन शुगरी प्रोडक्ट्स का नहीं, जिसके अंदर आप चीनी ऐड करके आपको पीना पड़े, तो वो प्रोडक्ट्स आपने अवॉइड करनी है। ठीक है, शुगर जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, सिंपल कार्ब जो होता है, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है बैक्टीरिया के फलने फूलने का, इसलिए आपने शुगरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। ये तो हो गई जी डाइट की बात। अब हम आते हैं हाइजीन की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूरिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या प्रिवेंट करने के लिए भी, और अगर हो जाता है तो उसको फर्दर इनसाइड पेनिट्रेट होने से रोकने के लिए, या उसको सिस्टाइटिस बनने की कंडीशन पे ले जाने से रोकने के लिए आपने सबसे ज्यादा जो करना है हाइजीन को फॉलो करना है। और हाइजीन क्या कि आपने जो वॉशिंग करनी है आफ्टर योर यूरिनेशन या आफ्टर योर फीकल डिस्चार्ज, यानी आपने स्टूल पास कर लिया, तो उसकी वॉशिंग ये होगी कि आपने फ्रंट से बैक की तरफ वॉशिंग करनी है, बैक से फ्रंट की तरफ वॉशिंग नहीं करनी। जो लोग, एक तो फ्लशिंग वाटर का इस्तेमाल करना है, बेतहाशा पानी, बेतहाशा पानी ये नहीं कि पानी जाया करना, मतलब पानी का फ्लो ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपने बैक साइड से जब आप स्टूल पास कर लें तो आपने उसको इस तरीके से नहीं धोना कि आपने बैक साइड से, यानी आपके एनल एरिया से आप यूरिनरी ट्रैक की तरफ आए, इस तरीके से नहीं, फ्रंट से बैक की तरफ वॉशिंग करनी है और थॉरो वॉशिंग करनी है। इससे इसका फायदा ये होगा कि जो स्टूल के अंदर बैक्टीरियाज आ रहे हैं, जो कि आते हैं, जो कि आपके बड़ी आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बहुत यूजफुल भी और हार्मफुल बैक्टीरिया भी, यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, तो उस वो बैक्टीरिया जो है उनको एक मीडियम नहीं मिलेगा यूरिनरी ट्रैक में जाने के लिए, या आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आप वेजाइनाइटिस से भी बच सकते हैं। जो वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं वो भी इसी वजह से होते हैं कि आपकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं होती, आपकी हाइजीन अप्रोप्रिएट नहीं होती। तो अपनी प्रॉपर आपने एनल हाइजीन, अपने यूरिनरी ट्रैक की हाइजीन, अपने वजाइना की हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। कोशिश करना है कि आप जो है वो फॉरवर्ड वॉशिंग करें, बैकवर्ड वॉशिंग ना करें। ठीक है, पीछे से आगे की तरफ वॉश ना करें, फ्रंट से बैक की तरफ वॉश करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी हाइजीन का ख्याल करना है एज कंपेयर टू योर डाइट। हाइड्रेशन स्टेटस अपना मेंटेन रखना है। जब आपको यूरिन आ जाए तो आपने रोकना नहीं है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करनी है। जैसे यूरिन आ जाए आपने वॉशरूम जाना है, प्रॉपर वॉशिंग करनी है, और कोशिश ये करनी है कि अपने आप को, अपना पानी का इस्तेमाल, अपना फ्लूइड का इस्तेमाल, और बेरीज जूस एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के अंदर ऑक्जेलेट कंटेंट होता है और वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को मजीद बढ़ाता है। तो आपने स्ट्रॉबेरी के अलावा जितनी भी क्रैनबेरीज हो गई, ब्लूबेरीज हो गए, सिट्रस जूसेस हो गए, वो इंक्रीज कर लें अपनी डाइट के अंदर। ठीक है, लेमनेड्स, ठीक है, लेमन जूस आप ज्यादा कर दें, शुगर ऐड नहीं करनी। ठीक है, बस ये थोड़ी सी यूटीआई रिलेटेड प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स थी जो मैंने आज आपको बताई, क्योंकि ये चीज जो है बड़ों में, फीमेल्स में खास तौर पे बहुत कॉमन है, मेल्स में इतना नहीं होता। हाँ, डिहाइड्रेशन की सूरत में भी यूटीआई कॉमन हो जाता है, क्योंकि आपके इंटरनल यूरिनरी ट्रैक की जो लाइनिंग है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उसमें भी तो बैक्टीरिया के फलने फूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें भी फिर अपने हाइड्रेशन स्टेटस का ख्याल करना है। और छोटे बच्चों में ये है कि आपने 2 अर्ली फीडिंग करवानी है। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री डाइट पे बच्चा स्टार्ट हो गई, 6 मंथ्स ऑनवर्ड चला गया, तो कोशिश करें दही का इस्तेमाल उसको ज्यादा करवाएं, जो भी डाइट दे उसमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा करवाएं। ठीक है, बस ये थोड़ी सी इंटरवेंशन है जो आपने करनी है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।